गुड मॉर्निंग टीचर्स। आप सभी का आज के पीआई कोऑर्डिनेटर के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच कि आप सभी ने अपना वैल्यूएबल टाइम निकालकर आज के सेशन को ज्वाइन किया। लगातार हमें कोऑर्डिनेटर्स ज्वाइन कर रहे हैं आगे रीजन से। हम थोड़ा सा और वेट करेंगे। जैसे ही हमें ज्वाइन कर लेते हैं तो हम आज के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग टीचर्स। लगातार हमें और भी कोऑर्डिनेटर्स ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, हम आज के सेशन को स्टार्ट कर देंगे। मैम प्रिंट भरने का जो लिंक है वह यस अपने सर। व्हाट्सएप पर भेज दें मैम प्लीज, थोड़ा सा सहूलियत रहती है भरने में। पर सर व्हाट्सएप ग्रुप में तो सारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, पर आज
के सेशन ने ज्वाइन किया है स्पेशली उनके लिए ही है अटेंडेंस फॉर्म का लिंक, क्योंकि हमें आगे फॉरवर्ड करना होगा ना, जी इसलिए हम व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं शेयर कर सकते, हम यहाँ पे आपको दोबारा शेयर कर रहे हैं आप जी सबके साथ, ठीक है। क्योंकि काफ़ी कोऑर्डिनेटर्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। अटेंडेंस ओके तो सिर्फ ठीक है उनकी मार्क होगी जो ज्वाइन है, ओके थैंक यू। उन्हीं की अटेंडेंस आगे पहुंचेगी। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, चैट बॉक्स के जो गूगल फॉर्म का लिंक है वो आप सबके साथ दोबारा से शेयर किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी टीचर्स अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है उसे ज़रूर फिल कीजिएगा, उसी के थ्रू आपकी अटेंडेंस को मार्क किया जाएगा। गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो चैट बॉक्स के थ्रू शेयर कर दिया गया है, आप सब चेक कर सकते हैं, आप उस पर क्लिक करके अटेंडेंस को ज़रूर मार्क कर लीजिए। अगर आपने अटेंडेंस मार्क कर लिया है मीन्स आपने गूगल फॉर्म को फिल कर दिया है, तो आप डन में रिस्पॉन्स कीजिए चैट बॉक्स के थ्रू, जिससे कि आप सबके रिस्पॉन्स मुझ तक पहुंच सके। अगेन गुड मॉर्निंग टीचर्स, थैंक यू सो मच कि आप सभी ने ज्वाइन किया। आप सभी के साथ अटेंडेंस फॉर्म का जो लिंक है मीन्स एक गूगल फॉर्म का लिंक है, चैट बॉक्स के थ्रू शेयर किया जा रहा है, आप उसी के थ्रू अपनी अटेंडेंस को मार्क करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से, प्लीज़ आप अपनी अटेंडेंस को ज़रूर मार्क कर लीजिएगा। मैम मैंने ड्रॉप हेलो हेलो, यस मैम। मैम एक्चुअली ड्रॉप डाउन लिस्ट में केवीएफएस चांदीनगर ऑप्शन में ही नहीं आ रहा है मैम। अच्छा, आपके स्कूल का नाम शो नहीं हो रहा है? यस मैम। आपके स्कूल का नाम क्या है? केवी केवीएफएस चांदीनगर। ओके मैम, अभी हम चेक कर रहे हैं, आप चैट बॉक्स के थ्रू अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिए, मतलब अपना नाम, स्कूल का नाम, ओके स्टेटस। मैम। और गूगल फॉर्म का जो लिंक है उसमें यूटाइज कोड फिल करने का ऑप्शन है, आप सब वहाँ पे यूटाइज कोड भी फिल कर सकते हैं।
चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर पॉसिबल हो सके आप सब अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे कि इंटरेक्टिव रहे ये सेशन। ये सेशन भी नहीं है, एक डिस्कशन है, क्योंकि आप सबको ऑलरेडी प्रोजेक्ट इंक्लूजन के रिगार्डिंग एक ओरिएंटेशन सेशन हो चुका है। आप सब प्रोजेक्ट इंक्लूजन के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। हम थोड़ा सा आज आपके स्कूल के स्टेटस के बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर जो भी चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स या डाउट टीचर्स को आ रहे हैं प्रोजेक्ट इंक्लूजन के रिगार्डिंग, आप शेयर करना चाहते हैं, कोई हेल्प एंड सपोर्ट की नीड है, हम आज इन्हीं पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, थैंक यू सो मच जिन टीचर्स ने कैमरा ऑन किया है, क्योंकि डिस्कशन और बेटर होगा, टू वे कम्युनिकेशन रखेंगे, आप सब जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आप सबसे कंफर्मेशन लेना चाहूंगी कि आप सब स्कूल से पीआई कोऑर्डिनेटर के रूप में ही ज्वाइन हुए हैं, मींस आप सब अपने स्कूल से एज अ पीआई कोऑर्डिनेटर ही है। प्लीज आप यस या नो में रिस्पॉन्स कर दीजिए। आप सब पीआई कोऑर्डिनेटर है अपने स्कूल से? यस मैम। यस मैम। ओके यस मैम। ओके ग्रेट। यस मैम। क्योंकि आज से कोऑर्डिनेटर ही सेशन। यस मैम। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच आप सबके रिस्पॉन्स के लिए। क्योंकि आज सिर्फ कोऑर्डिनेटर्स के साथ ही ये सेशन रखा गया है, तो जैसे कि आप लोगों ने कहा है कि आप सब अपने स्कूल से एज अ कोऑर्डिनेटर ज्वाइन हुए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप लोगों को पता है कि एज अ कोऑर्डिनेटर्स आप सबके क्या रोल है? कोई भी बताना चाहेगा टीचर? जो भी आपको आइडिया है, एज अ कोऑर्डिनेटर हमारा क्या रोल होगा? कोई भी टीचर बताना चाहते हैं अनम्यूट करके तो बता सकते हैं, जो भी लगता है, छोटा से छोटा पॉइंट भी वैलिड है, आप बता सकते हैं क्या रोल है एज अ कोऑर्डिनेटर। आपको क्या लग रहा है? आप सब तो अपने स्कूल से एज अ कोऑर्डिनेटर हैं, बट आप सबका क्या रोल है? यस पूनम मैम। मैम पहले तो क्वेश्चन ये है कि मेरे रेगुलर अटेंडेंस शीट घर पे भेजी है टीवी मथुरा कैंट से, उसमें स्कूल का नाम नहीं था। हाँ नहीं है, उसमें यूडाइस कोड आप डालेंगे। हाँ वो यूडाइस को डाल के सबमिट कर दिया है। ओके ओके ग्रेट। तो मैम आप बताना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कोऑर्डिनेटर का क्या रोल होता है? आपका मैम क्या रोल? कोऑर्डिनेटर के रोल के अकॉर्डिंग मैंने पिछले ईयर सभी टीचर्स अपने टीजीटी पीजीटी सबसे उनको कोर्स कंप्लीट करवाया था कोर्स मैंने। कंप्लीट करवाना है, हाँ, ओके। और पांच बच्चों को आइडेंटिफाई मीन्स करके स्क्रीनिंग भी करवाना है। ट्रेनिंग करवाई। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच पूनम मैम। और कोई टीचर कुछ ऐड करना चाहेंगे? थैंक यू सो मच पूनम मैम। और कोई टीचर कोई ऐड करना चाहेंगे जो भी आपको पॉइंट लग रहा है? वैसे सुभाष सर और गायत्री मैम आप लोगों के हैंड रेज भी है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अनम्यूट भी कर सकते हैं। ओके और कोई पॉइंट? पूनम मैम ने कहा कि उनको ऐसा लगता है कि ये उनका रोल है कि उन्हें अपने स्कूल में सभी टीचर्स से कोर्स कंप्लीट करवाना है एंड स्क्रीनिंग कंप्लीट करवानी है। ओके और कोई टीचर कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? स्क्रीनिंग के बाद क्या करवाना है, कोई और पॉइंट कुछ भी आप ऐड करना चाह रहे तो कर सकते हैं। एज अ कोऑर्डिनेटर आप सबके क्या रोल है, क्योंकि आज हम इन्हीं पे डिस्कस करेंगे। यस अंशु मैम। मैम स्क्रीनिंग के बाद इंटरवेंशन वाला पार्ट अभी नहीं हुआ है, स्क्रीनिंग तक का पार्ट हमारा कंप्लीट है। ओके इंटरवेंशन के पार्ट नहीं हुआ है, बट मैं आप सबको बताना चाहूंगी, अगर आप लोगों ने स्क्रीनिंग करवा ली अपने स्कूल के टीचर्स से तो ऑटोमेटिकली इंटरवेंशन प्लान शेयर हो। आज इसी के बारे में हम क्लैरिटी लेंगे, क्योंकि आधे टीचर्स को पता ही नहीं है कि इंटरवेंशन प्लान कहाँ पर शेयर है, तो एक कंफ्यूजन है, उनको लगता है स्क्रीनिंग हो गया है तो हो गया है, बट आगे का क्या प्रोसेस है इनके बारे में भी क्लैरिटी नहीं है। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी लेंगे, जिससे कि आपके स्कूल का स्टेटस जो है वो बेटर हो सके। एंड मैं आप सबके साथ एक गूगल शीट भी शेयर करूंगी आपके रिस्पेक्टिव आपके ग्रुप में, आगरा रीजन के कोऑर्डिनेटर ग्रुप में। अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं है तो फिर मैं आप सबके साथ एक क्यूआर कोड भी शेयर करूंगी, आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे तो सारी डिटेल्स उस ग्रुप में भी शेयर हो जाएगी। तो सबसे पहले ये भी जानना चाहूंगी कि आप सबने कोर्स कंप्लीट कर लिया है प्रोजेक्ट इंक्लूजन कोर्स को, जो हमारा लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट लेवल 1 17 मॉड्यूल्स का जो हमारा कोर्स है? यस मैम, आई यस मैम।
ग्रेट ग्रेट, क्योंकि सबसे पहले हमें खुद भी कंप्लीट करना होगा, तभी हम बाकी टीचर्स को उतनी इजीली हम हेल्प एंड सपोर्ट कर पाएंगे। ओके, मैं यस में रिस्पॉन्स देख पा रही हूँ। ओके ग्रेट, थैंक यू सो यस मच। मैम, यस मैम। ओके, तो फेज 1 कोर्स से रिलेटेड किसी भी टीचर का कोई डाउट है मैं पूछना चाहूंगी। फेज 1 से रिलेटेड मैं कोर्स तक की बात कर रही हूँ, जिसमें हमारे 17 मॉड्यूल्स का हमारा कोर्स है, लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट लेवल 1। यहाँ पर इस फेज 1 से रिलेटेड कोई भी डाउट किसी टीचर का, कोई भी डिफिकल्टीज आप फेस कर रहे हैं, बताइए दीप्ति मैम क्या डाउट है। मैम हमको मैम KBFS चांदीनगर मैम, मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ ये मीटिंग, तो फेज 1 के बारे में मुझे तो कुछ पता नहीं है अभी। नहीं, पीआई ओरिएंटेशन तो आप सबका पहले हो चुका है, जिसमें तीनों नहीं फेजेस के बारे में बताया गया है। मैम, एक्चुअली फर्स्ट टाइम मुझे भेजा गया है इस वाले कोर्स के लिए। अच्छा, आप कोऑर्डिनेटर ही है ना अपने स्कूल से मैम? हाँ जी, मैं सिंगल मैम वहाँ पे सिंगल हॉस्टल साइंस की, तो मैं अकेले टीचर हूँ, पर फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही हूँ मैम। हाँ, वो मैं समझ गई, बट मैं पूछ रही हूँ कि आप प्रोजेक्ट इंक्लूजन के कोऑर्डिनेटर हैं अपने स्कूल से? हाँ, फिलहाल तो मैं कोऑर्डिनेटर ही प्रेजेंट कर रही हूँ। हाँ, मैं खुद इस कोर्स को फर्स्ट टाइम प्रेजेंट ओके। कर रही हूँ। दीप्ति मैम, आपके स्कूल का नाम जान सकती हूँ मैं? KBFS चांदीनगर। AFS चांदी नगर। यस मैम। पर मैम, जो हमारे पास लिस्ट है ना कोऑर्डिनेटर की, उसमें मिस्टर शुभम नाम लिखा हुआ है जो कोऑर्डिनेटर है आपके स्कूल में। एक्चुअली मैम उनका हो गया ट्रांसफर, अब वो अभी हुआ है रिसेंटली 2 मंथ, तो तो शायद उन्होंने ये किया जो होगा। आप बने हैं न्यू कोऑर्डिनेटर, मतलब उनका ट्रांसफर होने के बाद जो आप बने हैं, तो जी, इसका मेल करना होगा आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल आईडी से ओके हमारे सपोर्ट पे, क्योंकि फिर हम आपका नाम अपडेट कर देंगे ना यहाँ पे। ओके बाकी मैम। अगर ऐसे जैसे दीप्ति मैम की तरह और भी टीचर्स को फर्स्ट टाइम बहुत दिनों बाद अगर थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, मतलब तीनों फेसेस से रिलेटेड, तो हम यस आज के सेशन में हम देंगे। और ये आप सबको पता होगा कि अब मंथली होने वाला है, जिससे कि हम आपके स्कूल के स्टेटस को मंथली हम मतलब हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम या डाउट हो रहा है वो हम साथ के साथ सॉल्व कर सके। तो आज के जो हम तीनों फेसेस के बारे में बताएंगे, मैं नेक्स्ट जब हम सेशन ले रहे होंगे उसमें हम ज्यादा फोकस रखेंगे आपके स्कूल के स्टेटस के ऊपर, तो तब हम ओके इतने डिटेल में तीनों फेसेस को नहीं डिस्कस करेंगे। तो ठीक है। ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी प्लीज केयरफुली आप सब ध्यान दीजिएगा, कोई भी डाउट हो आप पूछिएगा, जिससे कि आप सबको क्लैरिटी हो सके। तो सबसे पहले इतना आपको क्लियर होगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट इंक्लूजन है वो 3 फेसेस में डिवाइडेड है। मैं तुरंत के तुरंत यस या नो में रिस्पॉन्स चाहूंगी, साथ के साथ आप रिस्पॉन्स करेंगे, हम नेक्स्ट स्लाइड बढ़ते रहेंगे। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा कि हमारा प्रोजेक्ट इंक्लूजन जो है वो 3 फेसेस में डिवाइडेड है। सबसे पहला फेज 1, जहाँ हम टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, सेंसिटाइज करते हैं, उन्हें डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में एक बेसिक नॉलेज दिया जाता है हमारे कोर्स के थ्रू। फेज 2 हमारा स्क्रीनिंग है, मीन्स अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा नजर आता है जिसमें कोई डिफिकल्टी आपको लगती है, तो आप उन बच्चों की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। एंड फेज 3 हमारा इंटरवेंशन पार्ट है, मतलब आपने जो स्क्रीनिंग के थ्रू बच्चे को आइडेंटिफाई किया है, उन आइडेंटिफाइड हुए बच्चे के साथ कैसे क्या काम करना है, वो हमारा इंटरवेंशन पार्ट है। मैम यस मैम। मैं यस ये मोनिका। मैम नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम स्क्रीन में एक पॉइंट पूछना है मुझे। हाँ जी। जैसे हम बच्चे स्क्रीनिंग करी, एक टीचर ने करी, फिर दूसरा टीचर भी उसी क्लास में जाता है, तो सेम प्रॉब्लम जैसे हमारे स्क्रीन हो रही है, तो कोई ऐसी बात तो नहीं कि सेम ही प्रॉब्लम हो रही है 2-3 बच्चों के साथ, या स्क्रीनिंग में हमें और डीपली जाना है कि उनकी कोई और अलग नहीं, प्रॉब्लम मैं देखनी बता है? देती हूँ। ऐसा सबसे तो पहला पॉइंट तो जी मैम ये कि एक स्टूडेंट को एक ही टीचर कर सकता है स्क्रीन, जी जी एक जी बच्चे को 2 हाँ, टीचर यही मेरा मेन पॉइंट था। कई बार ऐसा हुआ कि एक बच्चे की स्क्रीनिंग सरसावा से कोऑर्डिनेटर जो है वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, काइंडली उनको अलाउ कर दीजिए, कीर्ति भारद्वाज के नाम से। बट ये तो ऑटो एडमिट है यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली ज्वाइन होना चाहिए। आप उनको दोबारा बोलिए ज्वाइन करने के लिए, एक बार दोबारा से ट्राई करें। अगर यहाँ पे आता है ऑप्शन तो मैं उनका एडमिट कर दूंगी। ओके, किस मोनिका मैम, मैं बताना चाहूंगी स्क्रीनिंग के बारे में, बताती हूँ मैं आपको, जी थोड़ा सा जी देख लीजिए। पहले हम थोड़ा सा फेज 1 को जल्द से जल्द रैप अप कर लेते हैं, क्योंकि जी फेज जी 1 आप जी सबका सक्सेसफुली कंप्लीटेड है, तो आपको बहुत अच्छे से कोर्स के आइडिया है।
तो बस उसी में इतना तो आपको पता होगा कि जब आप ऐप ओपन करते हैं, कोर्स में जाते हैं, तो सबसे पहला कोर्स ही हमारा है लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट लेवल 1। इसी में आपको एनरोल करना है। बाकी कोर्स आपका अभी ओपन नहीं होगा जब तक आप पहला कोर्स कंप्लीट करके स्क्रीनिंग कंप्लीट नहीं करते, तब तक अदर कोर्स को आप एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो काफी टीचर्स के पास ये डाउट आ सकता है, आप में से भी काफी कोऑर्डिनेटर्स के पास ये डाउट आ सकता है कि मैम हमने पहला कोर्स कंप्लीट कर लिया, हमारा दूसरा ओपन नहीं हो रहा है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो बाकी कोर्स है वो तब ओपन होते हैं जब आप लोगों ने टीचर्स ने स्क्रीनिंग कंप्लीट की होती है। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट कोर्स के अंदर 17 मॉड्यूल्स है, ये आप सबको क्लियर है कि जब आप कोर्स ओपन करते हैं 17 मॉड्यूल्स होते हैं उसमें। 17 मॉड्यूल्स के अंदर कुछ चैप्टर्स, फिर एक एनिमेटेड वीडियोस मिलेंगे एंड रीडिंग मटेरियल। यहाँ तक क्लियर है? आप सभी ने कोर्स किया है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से आपको कोर्स मिलता है। यस मैम। कोर्स के अंदर हाँ, तुरंत प्लीज आप रिस्पॉन्स कीजिए जिससे हम आगे मूव कर सके। अगर नहीं क्लियर है तो भी आप बता सकते हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा कि इसी तरीके से आपको दिखता है जब आप ऐप ओपन करते हैं, कोर्स पे क्लिक करते हैं, 17 मॉड्यूल्स, उसमें कुछ चैप्टर्स, एनिमेटेड वीडियोस एंड रीडिंग मटेरियल, ऐसा ही होता है जी। यस मैम, यस मैम। ग्रेट। आमिर सर, आपने हैंड रेज, आप कुछ कहना चाहते हैं? आमिर सर, आपका हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ठीक है, आप सबका रिस्पांस मुझ तक पहुंच चुका है। तो मीन्स यहाँ तक आप सबको क्लियर है। इसके बाद असेसमेंट आता है, हर एक मॉड्यूल का आता है। अगर आपका उसमें स्कोर 50% से ज़्यादा होता है तो आपको मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। और फिर 17 मॉड्यूल से रिलेटेड एक ओवरऑल आपका एक असेसमेंट आता है, 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। उसमें अगर आपका 60 to 75% स्कोर आता है आपको कोर्स कंप्लीशन, और 75% से ज़्यादा आता है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिलता है। इस तरीके के सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो यहाँ तक आपका फेज 1 है टीचर्स, जब आपको सारे सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं, मतलब आपको फाइनल सर्टिफिकेट मिल जाता है और आपने 100% कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो आपका फेज 1 आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर है। टोटल आपके पास 18 सर्टिफिकेट्स हो जाएंगे कोर्स कंप्लीट करने पर। 17 मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्लस 1 फाइनल सर्टिफिकेट, जो डिपेंड करेगा आपके कितना आपने स्कोर लिया है या स्कोर आपको आया है आपने जब असेसमेंट दिया है। तो उस पर डिपेंड करता है, आपके स्कोर पे डिपेंड करता है। यहाँ तक आप सबको क्लियर है? ये फेज 1 है। फेज 1 से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच लवी मैम। बाकी टीचर्स? नो मैम। ओके, आमिर सर ने कहा है कि उनको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो मैं बाकी टीचर्स से भी जानना चाहूंगी कि आप सबको भी मेरी आवाज क्लियर आ रही है या नहीं, मतलब बता सकते मैम हैं? अच्छी आ रही है, अच्छी आवाज है। क्लियर। अच्छा, क्लियर है। हो सकता है आमिर सर फिर आपके वहाँ नेटवर्क इशू हो, इस वजह से आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके, थैंक यू। तो आइए अब चलिए अब बात कर लेते हैं आपके स्कूल का स्टेटस का, कि आखिर आपके स्कूल में से कितने टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट किया है, फेज 1 का क्या रिपोर्ट है। हम सिर्फ अभी फेज 1 रिपोर्ट की बात करेंगे आपके स्कूल से। तो मैं रैंडमली 2-3 स्कूल की बात करूंगी, बाकी मैं आप सबको बताना चाहूंगी, बिल्कुल पेशेंटली आप सुनिएगा। 2-3 स्कूल की मैं रैंडमली बात करूंगी। ये पूरा रिपोर्ट आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा। आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है, आगरा रीजन के कोऑर्डिनेटर व्हाट्सएप ग्रुप में? नो मैम। और बाकी टीचर्स? अंशु मैम जी नहीं मैम, है, मोस्टली तो एडेड है। मोस्टली एडेड है। यस नो संजय सर, मैम। आप नो मैम, नो मैम। ठीक है, मैं काफी आंसर्स मैम नो, हमारे यहाँ से नहीं है, सरसावा से। ओके, मैं काफी आंसर्स नो में देख पा रही हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगी आप सबके साथ क्यूआर कोड प्रेजेंट होगा ग्रुप का, आप उसे स्कैन कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सारी डिटेल्स एंड रिपोर्ट, स्कूल स्टेटस का, आपका स्कूल स्टेटस रिपोर्ट सब कुछ उसी ग्रुप में शेयर हो जाएगा। ओके, तो आइए प्रेजेंट करती हूँ मैं आपके सामने आपके स्कूल का स्टेटस। अब रैंडमली मैं 1-2 स्कूल की बात करूंगी। सबसे पहले, जैसे कि हमारे बीच में कोऑर्डिनेटर मौजूद भी हैं, केंद्रीय विद्यालय एएफएस चांदी नगर की, तो मैं उन्हीं स्कूल की बात करती हूँ। 19 रजिस्ट्रेशन है, 19 टीचर्स ने रजिस्टर किया है पीआई ऐप में आपके स्कूल से। उनमें से 16 टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट किया है मैम। तो अभी भी 3 टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स कंप्लीट नहीं किया है। आपको जोर देना है कि
100% पार्टिसिपेशन हो फेज 1 में। अगर उनको कोर्स कंप्लीशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर, सपोर्ट मेल आईडी पर कोई और डाउट है मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं। स्कूल के कोऑर्डिनेटर है हमारे बीच में एएफएस चांदी नगर के। इस मैम अभी आपसे बात हुई थी ना, फर्स्ट टाइम आई एम दीप्ति जॉइनिंग मैम। दिस। ओके, तो दीप्ति मैम आपको मैंने ओवरऑल स्टेटस बता दिया है फेज 1 का। आपके स्कूल से 19 टीचर्स ने पीआई ऐप में रजिस्टर्ड किया है, 16 टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट किया है, 3 टीचर्स ने अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं किया है। आप सबको ये रिपोर्ट शेयर होगी। आप अपने स्कूल का फिल्टर लगा के ना नेम्स चेक कर पाएंगे। आप उनको उस अकॉर्डिंग कन्वे कर दीजिएगा कि वो जल्द से जल्द कोर्स कंप्लीट करें। ओके दीप्ति मैम? ओके मैम, जिससे ओके। कि नेक्स्ट टाइम जब हम आपके साथ ज्वाइन मैम हो ये रहे क्या, होंगे ना। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये हाँ जी, कैसे पता लगेगा कि किसने नहीं किया है, कौन से टीचर ने? क्योंकि ये जो हमारे पास तो ऐसा रिपोर्ट कुछ है, है नहीं लिंक। हाँ मैं बता देती हूँ आपको। नेम वाइज रिपोर्ट शेयर होगी, आपको बस अपने स्कूल का फिल्टर लगाना होगा एंड देन आपके पास टीचर की लिस्ट आ जाएगी। आप उस अकॉर्डिंग उनको इन्फॉर्म करेंगे। ये ग्रुप में शेयर हो जाएगा, ठीक। और आप सबको ये पता है कि तीनों फेसेस के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करें, बट नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा कंपैरिजन रिपोर्ट भी डिस्कस करेंगे कि पिछले मंथ हमने ये डिस्कस किया था कि इतना आपका परसेंटेज है आप कोर्स कंप्लीशन का या रिपोर्ट, और अब कितना ग्रोथ हुआ है, तो हम वो भी चेक करेंगे नेक्स्ट टाइम जब ज्वाइन करेंगे। तो प्लीज आशा करती हूँ मैम आपका 100% पार्टिसिपेशन होगा आपके स्कूल से फेज 1 में स्पेशली। ओके, नेक्स्ट है, अगर मैं केंद्रीय विद्यालय ईटा की बात करूं तो 38 टीचर्स ने ऐप में रजिस्टर्ड किया है, पर 33 टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट किया है। काउंट अच्छा है, फिर भी 100% अभी भी नहीं है। अभी भी 5 टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स को कंप्लीट नहीं किया है। हो सकता है उन्होंने रजिस्टर करके छोड़ दिया हो या वो किसी मॉड्यूल पे। यस, अनिल सर आप हैं स्कूल के कोऑर्डिनेटर? नहीं मैम, किताबा के बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, ईटा के कोऑर्डिनेटर है हमारे बीच में, केंद्रीय विद्यालय ईटा। क्योंकि ईटा के कोऑर्डिनेटर्स को बस कोर्स कंप्लीशन पे काम करना होगा। इटावा का भी सर यही है कि आपके स्कूल से 43 टीचर्स ने पीआईएफ में रजिस्टर्ड किया है। 43 जी में मैम। से 39 टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट किया है। अच्छा काउंट है, पर फिर भी अभी 3-4 टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया है। अगर आप उनको भी आगे गाइड कर देंगे ना तो 100% पार्टिसिपेशन हो जाएगा आपके स्कूल वो से मैं फेज 1 का। वो मैं करवा दूंगा मैम, क्योंकि कुछ नए लोग बिल्कुल। आए हुए हैं ना, उनका नहीं हुआ मैम। ओके, हाँ यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी आती है, मैं आप सबको बताना चाहूंगी। कई बार क्या होता है, जैसे अभी सर ने भी कहा है, कई नए टीचर्स आते हैं, तो हो सकता है उन्होंने कोर्स कंप्लीट कर रखा हो पर दूसरे स्कूल से। तो ना उनके प्रोफाइल में, ऐप के प्रोफाइल में उनका पुराना स्कूल नेम शो हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये पॉसिबल होता है कि उनके जो कोर्स कंप्लीशन का जो रिपोर्ट है वो पुराने स्कूल में दिख रहा हो। तो आप सबको ये इंश्योर करना है कि आपके स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं उनके प्रोफाइल में करेक्ट स्कूल नेम हो, कहीं पुराना स्कूल नेम तो नहीं है। ऐसे में क्या होगा, उनके स्कूल स्टेटस का जो रिपोर्ट है वो पुराने स्कूल में दिखेगा। तो आप लोग को ये भी ध्यान देना है, आप लोग को आगे कन्वे करना है जो स्पेशली न्यूली एडेड टीचर्स है। यस अनिल मैम सर। उन टीचर्स को कैसे किया जाए अपने स्कूल में, इंक्लूडिंग मैं भी पिछले स्कूल से ट्रांसफर होकर इधर सरसावा आई हूँ, मेरे स्कूल, मेरे भी प्रोफाइल में पिछला स्कूल दिखाई दे रहा है मैम, तो आप, कैसे मैं यहाँ का मैं बता शो देती होगा हूँ मैम? स्कूल नेम कैसे चेंज होगा। आप जब टीचर अपने प्रोफाइल में, ऐप ओपन करके प्रोफाइल में जाएंगे ना, तो स्कूल के ठीक साइड में जहाँ पे स्कूल नेम लिखा है उसके ठीक साइड में चेंज का ऑप्शन है। वहां पर वो अपना स्कूल आईडी कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। अगर स्कूल आईडी कार्ड नहीं है तो एक ब्लैंक लेटर पे, एक लेटर हेड पे स्कूल का नाम, टीचर के नाम पे प्रिंसिपल स्टैंप लगा के भी अपलोड कर सकते हैं। फिर वो व्हाट्सएप पे कनेक्ट करेंगे, हम बैकएंड से चेंज कर देंगे और फिर ऑटोमेटिकली उनके प्रोफाइल में भी चेंज हो जाएगा। और अगर उन्होंने कोर्स कंप्लीट कर रखा है तो उनके सर्टिफिकेट्स में भी चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा नाम। तो इस तरीके से उन्हें अपडेट करना होगा। यहाँ तक क्लियर है कैसे स्कूल नेम चेंज होगा टीचर्स, और ऐसे सेम नेम भी चेंज हो जाता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो अब आइए, ये जो रिपोर्ट है वो आपको शेयर हो जाएगी। अब थोड़ा फेज 2 के बारे में बात करते हैं, क्योंकि फेज 1 में तो फिर भी आप सबको क्लैरिटी थी। फेज 2 से रिगार्डिंग कुछ टीचर्स को डाउट है, तो मैं एक बार फेज 2 के बारे में बात कर लेती हूँ। फेज 2 में बात करने से पहले मैं आप सबसे जानना चाहूंगी, आप सबको ये पता होगा कि जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे तभी आप फेज 2 को एक्सेस कर पाएंगे, मतलब स्क्रीनिंग टूल को आप ओपन कर पाएंगे। स्क्रीनिंग हमें
किन बच्चों की करनी है, क्योंकि स्क्रीनिंग हम बच्चों की करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आप मुझे बता सकते हैं कि स्क्रीनिंग हमें पूरे क्लास की करनी है? आपको क्या लगता है कि स्क्रीनिंग हमें की करनी है? मैम, क्लास में से कोई एक आधी बच्चा होता है जिसकी हमें स्क्रीनिंग की जरूरत होती है, पूरी क्लास की जरूरत यस मैम, नहीं है। बिल्कुल। ओके मोनिका मैम, बाकी टीचर्स आप एग्री करते हैं मोनिका मैम की बात से कि पूरे क्लास की नहीं, सिर्फ कुछ बच्चों की जिनमें डिफिकल्टीज हो, क्योंकि हमें पूरे क्लास की करनी ही नहीं है, क्योंकि हमने कोर्स करने का क्या फायदा, कोर्स के थ्रू आप सबको नॉलेज मिला है। बिल्कुल गायत्री मैम, बिल्कुल हर्षित सर, हमें सिर्फ उन बच्चों की करनी है जिनमें हमें डिफिकल्टीज नजर आ रही है, और वो हो सकता है। यस प्रमेश सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने अनम्यूट किया है प्रमेश सर। ओके, अब ये भी हो सकता है कि आपके क्लास में एक बच्चा हो, दो हो, तीन हो, चार हो या पांच हो, वो आप टीचर्स के ऑब्जर्वेशन पे एंड आपके क्लास में कितने बच्चे ऐसे डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। तो ये आपको क्लियर रखना है, और आप आगे टीचर्स को भी कन्वे करेंगे कि पूरे क्लास की स्क्रीनिंग नहीं करनी है, सिर्फ उन बच्चों की करनी है जिनमें हमें डिफिकल्टीज नजर आए। और एक और बात, ऐसा नहीं है कि क्या जो मैम? ऑलरेडी, हाँ जी वेद प्रकाश सर। हाँ सॉरी मैम, क्या अगर एक सेक्शन में एक बच्चा है, एक बच्चे की हो सकती है स्क्रीनिंग? जी, क्या अगर एक कोई ऐसा, स्पेशल नीड की बच्चे, हाँ हाँ, बिल्कुल, आप स्पेशल नीड के बच्चों की भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं, क्योंकि उससे रिगार्डिंग भी हमारे टीम से एक्सपर्ट सपोर्ट मिलेगा। बट मैं आप सबको बताना चाहूंगी, हमारा मेन फोकस इस बात पे है, क्योंकि जो स्पेशल नीड है वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। हमारा मेन फोकस उस बात पे है कि जो बच्चे डिफिकल्टीज फेस करें और अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं, उनको भी हेल्प करना। ये साचिल मैम, मैम अगर आप कुछ फेस कहना वन चाहते हैं? किसी टीचर ने पहले किया हुआ है और उनका ट्रांसफर हो चुका है और हमें फेस वन करना है तो हम मैम कैसे करेंगे फेस नहीं, वन? दोबारा नहीं करना है। अगर आपने एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया है, चाहे आप किसी भी स्कूल में थे, आपका कितनी बार भी ट्रांसफर हो जाए, आपको दोबारा कोर्स नहीं करना है। बस आपका स्कूल नेम चेंज हो जाएगा। ओके मैम। और कोर्स आपने अगर एक बार कर लिया है तो एक ही बार होगा वो। मैम स्क्रीनिंग आपको, हमारे स्कूल से फेस वन किसी और टीचर ने किया है, फिर फेस टू हमें मिला है, तो मैम फेस वन पे जो सर्टिफिकेट वगैरह हमें चाहिए अगर, तो मैम वो कैसे करेंगे? फिर फेस टू से ही हम कंटिन्यू करेंगे? नहीं, जब तक आपने फेस वन नहीं किया होगा, फेस टू पे तो आप पहुंच ही नहीं सकते। सब कुछ एकदम हिरार्की बेस्ड पे है। तो पहले अगर आपने कोर्स कंप्लीट किया होगा, उसी के बाद आप स्क्रीनिंग कर पाएंगे। ओके मैम। मैम हम स्पेशल एजुकेटर का इसमें क्या काम रहेगा? स्पेशल एजुकेटर भी स्क्रीनिंग करेंगे, जैसे आप टीचर्स कर रहे हैं, बस वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं अगर किसी बच्चे को लेकर कोई डाउट हो। इवन आपके स्कूल के स्पेशल एजुकेटर के अलावा हमारे एक्सपर्ट टीम भी आपके सपोर्ट में रहेगी, जिसमें स्पेशल एजुकेटर एंड साइकोलॉजिस्ट होंगे जो मेंटोर के रूप में आपको गाइड करेंगे। तो वो ओके हमारा मैम। फेज 3 में आता है, वो मैं आपको बताऊंगी। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो सबसे पहली बात, ये जो हमारा स्क्रीनिंग है, आप सबसे अभी तक मैंने ये डिस्कस किया है कि आप सबने ही मुझे बताया ऑलरेडी कि हमें पूरे क्लास की स्क्रीनिंग नहीं करनी है, सिर्फ उन बच्चों की जिनमें हमें डिफिकल्टीज नजर आए। अगर आपके क्लास में कोई स्पेशल चाइल्ड है तो आप उसकी भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं, जिससे कि काफी स्ट्रैटेजीज आपको मिल जाएगी। आप अवेलेबल रिसोर्सेज के थ्रू उन बच्चों के साथ काम कर पाएंगे। बट अगर आपके क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है, मतलब अभी उसको कोई ऐसा डायग्नोस नहीं हुआ है, आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है, बट आपको लगता है कि इस बच्चे में कोई डाउट है, अब वो कैसे हो सकता है? मान लीजिए कोई आपकी क्लास में बच्चा है जो लगातार एकेडमिक परफॉर्मेंस में लो हो रहा हो, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो, रीडिंग में या राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकता है सोशली ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता हो, या बात करते वक्त आई कांटेक्ट नहीं करता हो, या फिर क्लास में यहाँ से वहाँ भागता रहता हो, बाकी बच्चों को भी परेशान करते हो। जब मैंने ये सारी बातें बोली होंगी, आपने किसी ना किसी बच्चे के साथ थोड़ा बहुत रिलेट जरूर किया होगा, क्योंकि हमारे क्लास में मैक्सिमम ऐसे बच्चे मिल ही जाते हैं। तो कई बच्चे तो हमें लगता है कि पढ़ना नहीं चाहते, जानबूझ के ऐसा कर रहे होंगे, बट कुछ बच्चे को जेन्युइनली प्रॉब्लम हो सकती है जो हम और आप नहीं समझ पा रहे। तो स्पेशली आप उन बच्चों की स्क्रीनिंग जरूर कीजिएगा। आप जब स्क्रीनिंग टूल को ओपन करेंगे, तीनों स्टेजेस, हमारा स्क्रीनिंग 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, आपको पता होगा ये बात अगर आपने स्क्रीनिंग की है। स्क्रीनिंग 1, प्रोफाइलर और एडवांस स्क्रीनिंग। ये बात आप जानते हैं कि हमारा स्क्रीनिंग 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। स्क्रीनिंग 1, प्रोफाइलर और एडवांस स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग 1 में हम बच्चे के लिमिटेशंस के बारे में जान पाते हैं,
प्रोफाइलर फॉर्म के थ्रू हम बच्चे के क्वालिटीज, इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ के बारे में जान पाते हैं। एंड एडवांस स्क्रीनिंग के थ्रू हम बच्चे के आखिर कौन से डोमेन में कंसर्न है, स्पेसिफिकली कहाँ पर चैलेंज और कौन से एरिया में प्रॉब्लम है, वो हम जान पाते हैं। तो ये आपको क्लियर होगा। जब आपने स्क्रीनिंग किया होगा तो पहले आपको बच्चे को ऐड करने के लिए कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करने होते हैं। फिर स्क्रीनिंग के कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं कि मान लीजिए कि बच्चा बात करते वक्त आई कांटेक्ट करता है कि नहीं, यस या नो। क्या बच्चा रिवर्सल लेटर में लिखता है, यस या नो। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब स्टेटमेंट्स आते हैं। आप बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं एंड देन आपको रिस्पॉन्स करना होता है। सेम प्रोफाइलर फॉर्म का भी और एडवांस स्क्रीनिंग का भी। पूरा जब आप स्क्रीनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो इस तरीके के रिपोर्ट्स विजिबल हो जाते हैं। बच्चे के बेसिक डिटेल्स, स्क्रीनिंग 1 का रिपोर्ट, प्रोफाइलर फॉर्म का रिपोर्ट एंड एडवांस स्क्रीनिंग का रिपोर्ट। यस अनिल सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैम, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कोई टीचर अगर नया यहाँ आया हुआ है और उसने इससे पहले जो विद्यालय में रहा है उसमें वहाँ स्क्रीनिंग कर चुका है बच्चों का, तो यहाँ के बच्चों का वो कैसे कर सकता है? कोर्स हमें एक बार करना है, बट स्क्रीनिंग आप सबके पास ईयरली आपका ग्रेड चेंज हो जाता है या फिर नए बच्चे आते हैं, नए सेट ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, क्लास बदल जी जाती है। तो एक बार अगर आपने स्क्रीनिंग कर रखी है, फिर भी अगर आपको नए क्लास में नए बच्चों में कोई ऐसा बच्चा नजर आता है तो आप उस बच्चे को ऐड कर सकते हैं। स्क्रीनिंग एक मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि आपके पास नए बच्चे आते रहते हैं और आप जी ऑब्जर्वेशन को बेस पर उनकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। बट कोर्स आपका वन टाइम है, आप एक ही बार कोर्स कंप्लीट करेंगे। बट अगर कोई भी टीचर कोई मॉड्यूल या कोई भी स्पेशल कोई डिफिकल्टी के बारे में दोबारा गो थ्रू करना चाहता है, कोर्स भी आपके पास हमेशा अवेलेबल है। आप जब चाहे बीच में से कोई मॉड्यूल को गो थ्रू करना चाहते हैं, आप कर पाएंगे। वो सब कुछ आपके पास हमेशा अवेलेबल होगा। एंड मैम एक हाँ, टीचर हाँ जी अंशुल। स्क्रीनिंग 5 मिनिमम है और मैक्सिमम नहीं, अनलिमिटेड है कि कर सकते हैं? अब ऐसा कोई काउंट नहीं है। पहले था बट अब नहीं है। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मिनिमम 2, 3, 4, 5 जितने बच्चे आपको अपने क्लास में नजर आ रहे हैं, आप उस अकॉर्डिंग उनकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। हो सकता है किसी क्लास में 2 हो, किसी क्लास में 3 हो, 5 हो। वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, उनके ऑब्जर्वेशन के ऊपर एंड कितने बच्चे उनके क्लास में ऐसे डिफिकल्टीज फेस करे, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? मैम ये क्लास वाइज करनी है स्क्रीनिंग या टीचर अपने आप आप से वैसे ही तो किसी भी कर सकता है? हाँ, किसी की भी कर सकते हैं। चाहे अपने क्लास से करना है आपको या स्पेसिफिकली कोई क्लास का स्टूडेंट आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको लग रहा है उससे करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्लास 1 to 12 किसी भी बच्चे को ऐड कर सकते हैं। ओके। कितने बच्चों की ओके, स्क्रीनिंग कर सकता है? तो सबसे पहले यहाँ तक और किसी टीचर का डाउट फेज 2 के रिगार्डिंग, स्क्रीनिंग के रिगार्डिंग? यस आचल हाँ मैम। सर मैम, मैम एक टीचर कितने बच्चों की यस स्क्रीनिंग वेद कर प्रकाश सकता है? सर। इसका मैम मतलब ये हुआ कि कोई भी टीचर किसी भी क्लास के 3, 4, 5 या जितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं उनकी स्क्रीन कर यस सकता यस है। यस सर, यस सर। मतलब ये ऐसा नहीं है कि क्लास सेक्शन वाइज करे या क्लास वाइज करे, ऐसा नहीं कुछ नहीं नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास 1 to 12 आप किसी बच्चों को ऐड कर सकते हैं। बट मोस्टली टीचर क्या करते हैं, जिस क्लास में वो पढ़ा रहे हैं उसी क्लास का करते हैं, जिससे कि इंटरवेंशन प्लान्स को भी वो इम्प्लीमेंट कर सके इजीली। ओके तो हाँ, बट ये आपकी कंप्लीटली चॉइस है कि आप किसी बच्चे को ऐड करना चाहते हैं क्लास 1 to 12, आप कर सकते हैं। हाँ मैम, इसमें ये है कि लाइक एक बच्चे को मैंने किया है, सेम बच्चे को दूसरा टीचर भी कर सकता है या नहीं तीसरा टीचर नहीं भी कर सकता नहीं, है? ये नहीं हो सकता। अब मान मैम इसको लीजिए, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा वही बच्चे को मैं टीचर ने किया है? वही मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए लवी मैम ने एक बच्चे को ऐड कर रखा है और अंशु मैम आप दोबारा उस बच्चे को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये स्टूडेंट लवी मैम के पास है। तो अगर आप उस स्टूडेंट को अपने पास लाना चाहते हैं अंशु मैम, तो आप रिक्वेस्ट करेंगे तो लवी मैम के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि अंशु मैम ये स्टूडेंट को चाहती है अपने पास ट्रांसफर करना। अगर लवी मैम ने एक्सेप्ट किया तो वो स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा अंशु मैम। अगर लवी मैम ने डिक्लाइन किया तो वो आपके पास ऐड नहीं होगा, वो लवी मैम के पास ही रहेगा। तो इस और तरीके से पूरा अच्छा प्रोसेस एक्सेप्ट कर करता है। लिया तो उनके पास से हट के मेरे पास आ जाएगा? हाँ, हट के आपके पास आ ओके। जाएगा, पर उनकी हिस्ट्री में हमेशा रहेगा कि एक टाइम को उन्होंने भी इस बच्चे के साथ काम किया था और आपको भी ठीक हिस्ट्री दिखेगी। फिर आप ठीक है ऐड ठीक कर पाएंगे कंसर्न्स, इस तरीके से होता है। है। तो ओके ओके। यस, थैंक यू ओके, मैम। थैंक यू सो मच। और कोई किसी टीचर का डाउट, स्क्रीनिंग से रिलेटेड कोई डाउट है? आप कभी भी मान लीजिए स्क्रीनिंग 1 आपने आज किया, प्रोफाइल आपको कल करना है,
आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप जहाँ से आप पॉज करेंगे वहीं से आप रिज्यूम कर सकते हैं कोर्स को जहाँ पे आप छोड़ेंगे। साथ ही साथ बिल्कुल करेक्टली कीजिएगा, क्योंकि जितना करेक्टली आप स्क्रीन करेंगे उतना करेक्ट रिपोर्ट जनरेट होगा और उतना करेक्टली हम फेस थ्री में बच्चे के साथ काम कर पाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। आइए आपके स्कूल की अब स्क्रीनिंग स्टेटस को भी थोड़ा चेक करते हैं। मैं रैंडमली 2-3 स्कूल का बताऊंगी, बाकी ये रिपोर्ट आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगी। मैम केबी अलीगढ़। ओके, केंद्रीय विद्यालय अलीगढ़ की अगर बात की जाए तो 46 टीचर है आपके स्कूल से जिन्होंने रजिस्टर किया है। 41 टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट किया है। कुछ टीचर सर अभी अभी ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स कंप्लीट नहीं किया, आप इस पे भी जोर दीजिएगा। बट जी अगर मैम। स्क्रीनिंग की बात की जाए सर, 41 में से सिर्फ 31 टीचर्स ही स्क्रीनिंग पे गए हैं, जिन्होंने 28 टीचर ने स्क्रीनिंग को कंप्लीट किया है। तो ओके यहाँ मैम। पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा डिफरेंस, 41 में से 28 टीचर्स ने स्क्रीनिंग प्रोसेस को पूरा कंप्लीट किया है। तो इसमें आपको काम करना होगा सर, जिससे लिस्ट कि जी मैम ग्रुप पर बेटर मिल रिपोर्ट। जाएगी। हाँ बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहूंगी मेजर काम हमें स्क्रीनिंग पे ही करना है टीचर्स, क्योंकि कोर्स कंप्लीशन का स्टेटस फिर भी काफी स्कूल में अच्छा है, बट स्क्रीनिंग का जो रिपोर्ट है वो थोड़ा ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि एक डिफरेंस देखने को मिलता है कोर्स कंप्लीटेड टीचर्स एंड स्क्रीनिंग कंप्लीटेड टीचर्स के बीच में। आपको इसी पे जोर देना होगा, ठीक है। एंड अब एक और रैंडमली स्कूल का मैं बात कर लूँ, अगर हिंडन की बात करते हैं, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 AFS हिंडन, यहाँ पे 50 टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट किया है, बट सिर्फ 24 टीचर्स है जिन्होंने स्क्रीनिंग प्रोसेस को पूरा कंप्लीट किया है। तो यहाँ भी आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप सब प्लीज स्क्रीनिंग प्रोसेस पे ध्यान दीजिए कि टीचर्स ने स्क्रीनिंग कंप्लीट किया हो। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबसे भी जानना चाहूंगी, मैंने आप सबसे कहा था कि हम डाउट के आधार पर बच्चे के साथ काम कर रहे होंगे, कि आपको डाउट लग रहा है कि बच्चे में डिफिकल्टीज है, मुझे इसको स्क्रीनिंग करना है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, क्या जरूरी है कि हमेशा हमारा डाउट सही हो, कि आपको जो लग रहा है कि उस बच्चे में डिफिकल्टीज है उस बच्चे में सच में कोई कंसर्न हो? जरूरी है कि ऐसा हो ही कि आपको जो डाउट हो रहा है कि इस बच्चे में डिफिकल्टीज है वो सही ही हो सकता है ना कि हमारा डाउट गलत हो, हमें लग रहा हो बच्चे में कंसर्न है बट ऐसा नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। यस मैम मोनिका हो मैम। जाता है कई बार, होते हैं मैम कई बार। बिल्कुल बिल्कुल। हमें हमें लगता है कि ये डिफिकल्टी है, लेकिन जब हम उससे और ज्यादा बातें करते हैं ना, तो हमें लगता है नहीं, हम जिस पॉइंट को लेके चल रहे थे वो नहीं है इस बच्चे के साथ। बिल्कुल मोनिका मैम, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि हमारा डाउट भी गलत हो। तो इसलिए जी ना जब आप स्क्रीनिंग कर रहे होंगे, स्क्रीनिंग 1 में 2 टाइप के रिपोर्ट शो होते हैं। अगर बच्चे में कंसर्न होगा तो दिख जाएगा और वही बच्चा प्रोफाइलर और एडवांस स्क्रीनिंग में मूव करेगा। अगर बच्चे में कंसर्न नहीं है तो वो स्क्रीनिंग 1 में ही रुक जाएगा और रिपोर्ट शो हो जाता है कि बच्चे में कोई कंसर्न नहीं है, बच्चा एज अप्रोप्रिएट बिहेव कर रहा है। तो आप सब अपनी क्लैरिटी के लिए भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। आपका अगर किसी बच्चे पे डाउट है, अगर वो डाउट सही होगा तो ही बच्चा आगे बढ़ेगा प्रोफाइलर और एडवांस स्क्रीनिंग में। अगर डाउट गलत होगा तो बच्चा स्क्रीनिंग 1 पे ही रुक मैम जाएगा। योर वॉइस इज नॉट कमिंग परफेक्टली। ओके, अदर टीचर्स मैं आप सबसे भी जानना चाहूंगी कि आप सबको भी सेम मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आप सब तक? मैम क्लियर है। क्लियर मैम। क्लियर आ क्लियर रही है है। मैम। गाइस लगता है नेटवर्क इशू हो सकता है। ओके थैंक यू। तो आप सबको एक क्लैरिटी हो गई होगी कि अगर आपका डाउट है तो ऐसा नहीं है, आप स्क्रीनिंग कीजिए, बिल्कुल कीजिए, आपको ही एक क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपका डाउट सही होगा तो ही प्रोफाइल एडवांस स्क्रीनिंग में मूव करेगा, अगर डाउट नहीं है तो वो स्क्रीनिंग 1 पे ही रुक जाएगा। ओके, तो आइए अब थोड़ा फेज 3 पे बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे टीचर्स को तो पता ही नहीं होता कि हमें मिल चुका है इंटरवेंशन प्लान, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। आप मुझे बता सकते हैं, इंटरवेंशन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ बच्चों की लिस्ट आएगी। आप मुझे बता सकते हैं आपके पास कौन से बच्चों की लिस्ट आएगी? जब आप इंटरवेंशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कौन से बच्चों की लिस्ट दिखेगी? कोई भी टीचर, आपको आइडिया है? आपने स्क्रीनिंग कंप्लीट की है, फिर आप इंटरवेंशन में पहुंच रहे हैं, इंटरवेंशन पे क्लिक करते हैं तो कौन से बच्चों की लिस्ट आपको दिखेगी? जिनका स्किन किया हुआ है। बिल्कुल अनिल सर, बिल्कुल अमित सर, बिल्कुल आपने स्क्रीनिंग करके आप इंटरवेंशन में पहुंच रहे हैं, तो आपके पास वही बच्चे दिखेंगे जिनकी आपने स्क्रीनिंग की है, मतलब वही बच्चे जिनके आपने एडवांस स्क्रीनिंग तक स्क्रीनिंग की है, वही बच्चे जिनमें फाइनली कंसर्न पाया गया है, उन्हीं बच्चों की लिस्ट आपको दिखेगी।
फिर जैसे आप ऐप में कैसे होता है, जैसे आप ऐप ओपन करेंगे, इंटरवेंशन पे क्लिक करेंगे, बच्चे की लिस्ट आएगी, आपको सिलेक्ट करना होता है कि सबसे पहले आप कौन से बच्चे के साथ काम करेंगे। उसके जब आप क्लिक करते हैं ना तो उसके कंसर्न्स आते हैं, इस तरीके से कंसर्न्स दिखते हैं। आप रीड प्लान पे क्लिक करते हैं तो बच्चे के क्या कंसर्न है, क्या गोल है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, स्टेप टू टीच पूरा आ जाता है। स्टेप टू टीच में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो अपने क्लासरूम में आप बहुत ही इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज के थ्रू। और लिमिटेड टाइम पीरियड होता है आपके पास रेगुलर बच्चे भी है जिसको मैनेज करते हुए भी आपको पढ़ाना है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इंटरवेंशन प्लान शेयर किया गया है, और वो भी हर बच्चे का इंडिविजुअल इंटरवेंशन प्लान, क्योंकि हर एक बच्चे का अलग कंसर्न होता है, तो हर बच्चे के कंसर्न के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल इंटरवेंशन प्लान शेयर्ड है जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपकी एक बच्चे की स्क्रीनिंग कंप्लीट होती है, ऑटोमेटिकली उस बच्चे का इंटरवेंशन प्लान आपके साथ शेयर हो जाता है, जो आपको कई बार पता नहीं होता, वो ऐप में ही होता है। इस तरीके से आप ऐप में इंटरवेंशन पे क्लिक करके उनके प्लान्स को गो थ्रू कर सकते हैं। खाली प्लान्स को देखना ही नहीं है, आप जरूर उसे एग्जीक्यूट कीजिए, क्योंकि जब आप एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो आपको इस तरीके से लेवल मार्किंग करनी होगी टीचर्स। गोल्स क्या हो सकते हैं, छोटे छोटे गोल्स होते हैं। मान लीजिए कि पहले कोई बच्चा रिवर्सल लेटर लिख रहा है, बी को डी लिख रहा है, डी को बी लिख रहा है, आपको यही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। या किसी बच्चे का जो अटेंशन स्पैम है वो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, वो अटेंशन नहीं दे पाता है, आपको इस प्रॉब्लम पे काम करना है। या हो सकता है किसी बच्चे का प्रॉब्लम है कि वो टिक के सीट में नहीं बैठता ज्यादा देर तक, और आपको इस पे काम करना है। तो इसी तरीके से ना छोटे छोटे गोल्स होंगे, जो प्रॉब्लम आई होगी उस बच्चे की, वही चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, आपको उन्हीं गोल्स पे काम करना होगा। अब जब आप लेवल कैसे मार्किंग करेंगे मैं उस पर भी आपको बताना चाहूंगी। मान लीजिए आप किसी एक बच्चे के साथ काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं वो एक पर्टिकुलर जो गोल है वो अचीव करे, पर वो अभी इस लेवल पे है जहाँ पे आपको उसको फिजिकली और वर्बली प्रॉम्प्ट करना पड़ता है, तभी वो पर्टिकुलर काम वो कर पाता है। तो वो लेवल 1 पे थोड़ा बहुत आपने काम किया, थोड़ा बहुत उसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखा। अब क्या है, फिजिकल प्रॉम्प्ट की नीड नहीं पड़ती, अगर आप थोड़ा सा वर्बली हेल्प करते हैं तो वो काम कर लेता है, वो गोल अचीव कर लेता है, तो आप वो लेवल 2 60% पे आ गया है। अब आपने थोड़ा और उस बच्चे के साथ काम किया और धीरे धीरे आपको उसमें एक पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिला। अब फिजिकली और वर्बली प्रॉम्प्ट की नीड नहीं पड़ती, वो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली वो पर्टिकुलर गोल को उस काम को कर लेता है, गोल को अचीव कर लेता है, तो वो लेवल 3 पे है। तो इस तरीके से आपको मार्किंग करनी होगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी, डॉक्यूमेंटेड जरूर रखिएगा टीचर्स, ये आपको आगे भी बताना है। डॉक्यूमेंटेड क्या, मान लीजिए कोई टीचर किसी बच्चे के साथ काम कर रहा है, तो इनिशियल स्टेज पे बच्चा किस लेवल पे है, मान लीजिए राइटिंग पे काम किया जा रहा है, तो राइटिंग पहले उस बच्चे की कैसी है, उसके पिक्चर या वीडियो, फिर क्या स्ट्रैटेजीज यूज की गई उसकी पिक्चर्स एंड वीडियो, एंड क्या चेंजेस हमें नजर आए उसकी पिक्चर्स एंड वीडियो। इस तरीके से डॉक्यूमेंटेड जरूर रखिएगा। ये टीचर्स की सक्सेस स्टोरीज है, आगे जाके उनको हो सकता है हम फैसिलिटेट करें या फिर बाकी टीचर्स तक भी उनका काम पहुंचाया जाए, बट उसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने इन काम को जो वो कर रहे हैं उसे डॉक्यूमेंटेड रखें। इनिशियल स्टेज, बिफोर आफ्टर की जो हम बात करते हैं कि थोड़ा बहुत भी जो चेंजेस आया है, और चेंज हम एकदम वास्ट चेंज की बिल्कुल बात नहीं करते हैं, जो बच्चे की पेंसिल ग्रिप ही प्रॉपर नहीं थी और वो ठीक से पेंसिल पकड़ के 2-3 वर्ड भी अगर लिख लेता है तो वो भी उसकी सक्सेस स्टोरी है। तो प्लीज आप इसे अपने पास डॉक्यूमेंटेड रखिएगा, एंड इस तरीके से आपको हमारे ऐप में शो होगा, आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखेगा कि कितना बच्चा कितना प्रोग्रेस कर चुका है, आप डेली चेक कर पाएंगे ऐप में जाके। तो आई होप आपको यहाँ तक फेज 3 क्लियर है किस तरीके से आपको ऐप में मिलेगा। ऐप में ही है हमारा सब कुछ, ऐप में है कोर्स से लेकर स्क्रीनिंग से लेकर इंटरवेंशन से लेकर सब कुछ आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा। इंटरवेंशन प्लान आपको ऐप में शेयर होंगे, वहीं पे आप एग्जीक्यूट भी करने सकते हैं, लेवल्स मार्क कर सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है टीचर्स? फेज 3 के रिगार्डिंग कोई और डाउट है तो पूछ सकते हैं। यस अनिल सर। जी मैम, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो हम लोग स्क्रीनिंग का पार्ट कर चुके हैं या इंटरवेंशन कर चुके हैं, तो इसको डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन है कि ये रिकॉर्डिंग नहीं, प्रोग्राम लोग ये डाल डाउनलोड नहीं होता है, बट ये हमेशा आपके पास डॉक्यूमेंटेड उसमें रहेगा, ऐप में रहेगा। ऐप में आपके पास हमेशा ये सारी चीजें अवेलेबल होगी। जैसे आप अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर पासवर्ड डालते हैं, ऑटोमेटिकली आपका कोर्स, स्क्रीनिंग, कितने स्टूडेंट की आपने स्क्रीनिंग की है, क्या रिपोर्ट है, सब कुछ दिख जाता है। तो आप जब चाहे गो थ्रू कर पाएंगे ऐप में। तो भाई मैं यस पूछ लवली रहा था मैम। कि शायद हाँ जी, हाँ जी सर। भाई पूछ रहा
जी मैम सर। मेरा एक डाउट है, लाइक मैंने कुछ बच्चों का वो कर दिया है, स्क्रीनिंग कर दिया, एडवांस स्क्रीनिंग भी कर चुकी हूँ, बट आई डाउट कि शायद मैंने वो जल्दबाजी में कर दिया था। मैं दोबारा से सेम बच्चे का स्क्रीनिंग करना चाहती हूँ, तो इसका कोई ऑप्शन है? हाँ, तो फिर आपको मेल करना होगा हमारे सपोर्ट मेल आईडी पे, एंड डिलीट करने के लिए रीज़न और बच्चे की डिटेल, बच्चे का नाम और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये सब आप शेयर करेंगे। हम डिलीट कर देंगे, फिर आप दोबारा ऐड कर पाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। ओके, तो यहाँ तक आई होप आप सबको क्लियर होगा। अब थोड़ा सा हम आपके स्कूल का फेज 3 का रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। रैंडमली ही करेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ मेरठ कैंट की, तो मेरठ कैंट में से अगर बात की जाए तो 41 टीचर्स हैं जिन्होंने स्क्रीनिंग कंप्लीट किया है। तो 41 टीचर्स के साथ ना उन्होंने 189 बच्चों की स्क्रीनिंग किया। आपके स्कूल से टोटल 189 स्कूल मतलब स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग हुई है, जिनके साथ 4,159 प्लान शेयर्ड है। 4,159 प्लान्स में से 2,859 प्लान्स को एग्जीक्यूट किया गया है। अभी भी कुछ गैप है, कुछ बहुत सारे ऐसे प्लान्स है जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, बट बहुत सारे प्लान्स है जो एग्जीक्यूट कर भी दिए गए हैं। तो आपको थोड़ा सा काम करना है मैम। अगर इस स्कूल के कोऑर्डिनेटर है हमारे बीच में जी मेरठ मैम, कैंट में? मैं ओके, डोगरा की हूँ। केंद्रीय विद्यालय मेरठ कैंट की है मैम आप? मैं मेरठ कैंट में ना 3 स्कूल है, अच्छा, सिख लाइन से, डोगरा लाइन से, पंजाब लाइन से। मैं डोगरा लाइन से हूँ। बट यहाँ पे लिखा हुआ है एसएल। एसएल फिर किसका है? पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय एसएल मेरठ कैंट। मैम बता, जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पे 3 स्कूल हैं, एसएल के कोई टीचर होंगे मीटिंग में शायद। ओके, आप क्योंकि उनको एक बार यही काम पूछ। करना है। बिल्कुल, अगर जी जी। इसके कोई कोऑर्डिनेटर हैं तो आपको। आंचल मैम, आप कोऑर्डिनेटर है क्या? हेलो। हेलो, यस आंचल मैम, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, धीरे आ रही है। मैम मैं रजनी कटारिया बोल रही हूँ, एचएम केंद्रीय हम्म। विद्यालय सिख लाइन से। ओके आंचल ओके मैम हमारी स्पेशल एजुकेटर हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगी काफी प्लान्स एग्जीक्यूट हुए हैं 2859। फिर भी अभी आधे से ज्यादा प्लान ऐसे हैं जो एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी शेयर्ड है टीचर्स के साथ। तो आप प्लीज उन्हें बताइएगा कि वो उन प्लान्स को भी एग्जीक्यूट करें, उन्हें डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेगा। क्योंकि ये प्लान्स जो है काफी स्कूल्स में शेयर हुए। मैं एक और स्कूल के नाम बात करूँ कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ललितपुर की अगर बात की जाए तो 34 स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग की है 13 टीचर्स ने। उनके साथ 599 प्लान शेयर्ड है, जिसमें सिर्फ 54 प्लान्स को एग्जीक्यूट किया गया है। तो कितना डिफरेंस आप देख सकते हैं। इतने सारे अभी भी प्लान्स हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं जो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किए टीचर्स ने। ये जो पूरा रिपोर्ट है वो हम आपको शेयर कर देंगे। आप सब प्लीज एक बार अच्छे से ना ग्रुप में गो थ्रू कीजिएगा। इसी रिपोर्ट बेस्ड जब हम नेक्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे होंगे ना, तो हम एक कंपैरिजन करेंगे कि क्या चेंजेस आया है, कितना पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट आया है देखने को हमें मिल रहा है। तो यहाँ तक आई होप फेस 3 से रिलेटेड और कोई किसी टीचर का कोई डाउट है? मैम व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर लिंक भेज दीजिएगा जिससे हम ज्वाइन कर पाए। ओके ओके ओके, मैं अभी भेजती हूँ आप सबको। हर्षित सर, इंटरवेंशन प्लान्स जो है वो हमारे ऐप में ही है। आप जब ऐप ओपन करेंगे एंड इंटरवेंशन पर क्लिक करेंगे, तो जैसे मैंने आपसे कहा बच्चों की लिस्ट आती है। आप जिस बच्चे के साथ काम करना चाहते हैं उसके नाम पे क्लिक करेंगे, उसके कंसर्न्स आ जाएंगे। जिस कंसर्न पे काम करेंगे क्लिक करेंगे तो रीड प्लान का ऑप्शन होता है, उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो प्लान शेयर हो जाता है आपके साथ। तो ऐप में ही मिलेगा, सब कुछ हमारा ऐप में ही है। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने एक क्वेश्चन आप सबसे सेशन के स्टार्टिंग में ही पूछा था कि आप सबके क्या रोल है, कोऑर्डिनेटर्स के क्या रोल है, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर हम हमारा कोऑर्डिनेटर एज अ कोऑर्डिनेटर हमारा क्या रोल है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रोल तो बिल्कुल यही है कि आपको अपने स्कूल से 100% पार्टिसिपेशन लाना होगा कि सभी टीचर्स ने पीआई ऐप में रजिस्टर्ड किया हो और कोर्स भी कंप्लीट किया हो। 100% पार्टिसिपेशन होना चाहिए आपके स्कूल से। काफ़ी अच्छा काउंट है ऑलरेडी, कुछ ही टीचर्स है जो अभी पेंडिंग में है। तो आप अगर उनको थोड़ा सा गाइड करेंगे
तो वो आपके स्कूल से इजीली 100% पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये जोर देना है, जिन टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट कर रखा है वो स्क्रीनिंग भी जल्द से जल्द कंप्लीट करे, और जिन बच्चों में उन्हें डाउट हो रहा है उन बच्चों की वो स्क्रीनिंग कर सकते हैं। इंटरवेंशन प्लान्स जो है वो आप सबके साथ शेयर हो जाते हैं, जैसे आप स्क्रीनिंग एडवांस स्क्रीनिंग तक कंप्लीट करते हैं उस अकॉर्डिंग इंडिविजुअल इंटरवेंशन प्लान ऐप में शेयर है, आप उनको गो थ्रू कर पाएंगे। एंड जैसा कि मैंने आपसे आज बोला कि आप सब उनको भी इन्फॉर्म करेंगे, बाकी टीचर्स को भी डॉक्यूमेंटेड सभी टीचर्स को रखना है जो भी बच्चे के साथ वो काम कर रहे हैं। इनिशियल स्टेज की कुछ पिक्चर्स या वीडियोस, फिर क्या स्ट्रैटेजीज आप लोग अपना रहे हैं उसके कुछ पिक्चर्स या वीडियोस, एंड क्या चेंजेस हमें देखने को मिला, मतलब बिफोर आफ्टर कुछ पिक्चर्स के फॉर्म में, वीडियोस फॉर्म में आप डॉक्यूमेंटेड रखिएगा, क्योंकि ये एक टीचर का सक्सेस स्टोरी होता है जो कि हम आगे हम तक आप शेयर करेंगे। तो प्लीज आप इसे अपने इन 3-4 पॉइंटर्स पे आप लोगों को ध्यान देना है कि इन 3-4 पॉइंटर्स पे हमें बेसिकली काम करना है। तो यहाँ पे किसी टीचर का कोई डाउट, यहाँ तक आपके रोल से रिलेटेड कोई और डाउट है? किसी भी टीचर को कोई डाउट है? यस प्रीति मैम। यस प्रीति मैम। यस मैम, एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ पूजा मैम, मुझे ये पूछना है क्या हम एज अ पीआई कोऑर्डिनेटर अपने स्कूल के टीचर्स को ट्रैक कर सकते हैं कि किस टीचर ने कितना स्क्रीनिंग या इंटरवेंशन तक पहुंच गए? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले ट्रैक करने के लिए आप सबको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाएगा, और आपको ये तो पता है कि ये सेशन अब मंथली होने वाला है, पर आज जैसे मैंने तीनों फेसेस के बारे में डिस्कस किया है, हम आगे जाके इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, हम सिर्फ आपके प्रॉब्लम, डाउट्स एंड स्कूल स्टेटस पे ही बात कर रहे होंगे, ठीक है। एंड थर्ड चीज जो है, ये रिपोर्ट्स आपको मंथली शेयर की जाएगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप ऑटोमेटिकली पिछला डेटा और आपका डेटा में कंपैरिजन कर पाएंगे। साथ ही हम आपको एक डैशबोर्ड भी शेयर करेंगे। हमने एक डैशबोर्ड क्रिएट किया है स्पेशली आप कोऑर्डिनेटर्स के लिए, क्योंकि आपको हम पे डिपेंडेंट ना होना पड़े कि हम रिपोर्ट शेयर करें तभी आप चेक कर पाए, इस ये डिपेंडेंसी खत्म हो जाए और आप जब चाहे चेक कर पाए आपके स्कूल का पर्टिकुलर रिपोर्ट। उसके लिए हमने डैशबोर्ड क्रिएट किया है, बहुत जल्द आप सबके साथ शेयर होगा, मैं उसका सैंपल आपको दिखाना चाहूंगी। उससे पहले आप प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। ये व्हाट्सएप ग्रुप का QR कोड है, प्लीज इसमें ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सारी डिटेल्स इसी में शेयर होगी, इवन स्टेटस रिपोर्ट मैम प्लीज लिंक शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप लिंक ग्रुप का शेयर कर लिंक दीजिए। शेयर कर दिया जा रहा है, हमारी टीम आपको शेयर कर रही है। आप जो QR कोड से स्कैन करना चाहते हैं आप उससे भी स्कैन कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको एक डैशबोर्ड का एक सैंपल दिखाऊंगी एंड बहुत जल्द आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा। तो डैशबोर्ड स्पेशली आपके साथ, कोऑर्डिनेटर के साथ होता है शेयर, एंड प्रिंसिपल के साथ एंड केवी ऑफिसर्स के साथ शेयर होगा। आप एज अ कोऑर्डिनेटर अपने स्कूल में चेक कर पाएंगे आपके स्कूल का क्या स्टेटस चल रहा है, कितने टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट किया है, कितने ने नहीं। ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया गया है चैट बॉक्स के थ्रू, आप चेक कर पाएंगे, प्लीज आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। क्या आप सबने मैम व्हाट्सएप ग्रुप, सॉरी मैम, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं हो पा रहा, उसमें बार बार रिट्राई आ रहा है और वो फेल लिखा हुआ आ रहा है, आप एक बार देखिए मैम। अच्छा, और बाकी टीचर्स को कोई और प्रॉब्लम आ रही है? जैसे मॉर्निंग का मैम को प्रॉब्लम आ रही है? मैम ज्वाइन कर लिया ग्रुप। मैम एक चीज पूछना था मैम, ये इंटरवेंशन पार्ट वाला पार्ट जो है हमारा ओपन करने के लिए, वो स्टूडेंट के प्रोफाइल से ही जाके करना है ना? नहीं, हाँ मैं बता देती हूँ, ये टीचर एज अ टीचर ही आप जैसे अपने हाँ, ऐप में एज अ लॉगिन टीचर करते हमने कर लिया, फिर उसके बाद इंटरवेंशन पे क्लिक स्क्रीनिंग करेंगे। में नहीं, इंटरवेंशन पे क्लिक करके तो मैम कुछ आ ही नहीं रहा है। स्क्रीनिंग पे ही बच्चे की स्क्रीनिंग जो करनी होगी तभी इंटरवेंशन। वो तो कर लिया, 5 स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग हो गई है, उसी में आ रहा है कि कंप्लीट हो गया मैम वो सब चीज हो गया है, कंटिन्यू विद इंटरवेंशन लिख के आ रहा है उसमें हाँ बच्चों हाँ, को। वहीं से करना है, वहीं से आपको कंटिन्यू करना है। तो फिर आपको प्लान इंटरवेंशन शेयर हो वाला, जाएंगे। इंटरवेंशन वाले पॉइंट को हमें क्लिक नहीं करना है। हाँ, मतलब वहाँ पे आप तब जब कंटिन्यू विद इंटरवेंशन करते हैं तो वहाँ पे भी स्टूडेंट नेम शो हो जाएगा आपको। एक बार आप चेक कर लीजिए मैम ऐसे करके कि आपको दिख रहा है कि नहीं। ओके, कुछ टीचर्स के साथ प्रॉब्लम आ रही है ग्रुप में ज्वाइन करने के रिगार्डिंग, तो आप सबके साथ व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी शेयर किया जा रहा है हमारी टीम, आप वहाँ पे एक बार मैसेज कीजिएगा कि आप कोऑर्डिनेटर है स्कूल से, तो हम आपको वहाँ पे ज्वाइन करवा देंगे ग्रुप में, अगर आप यहाँ लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो। व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर जो है वो हमारी टीम आपको शेयर कर रही है चैट बॉक्स के थ्रू, आप उस पर मैसेज कर दीजिएगा कि आपका नाम, आपके स्कूल का नाम और आप कोऑर्डिनेटर है पीआई के,
तो आपको ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा। मैम कंटिन्यू विद इंटरवेंशन में तो क्लिक नहीं हो रहा है। अगर प्रॉब्लम आ रही है मैम, तो आप एक काम कीजिएगा, आप भी व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे एक बार कनेक्ट कीजिए, एक बार हमारी टीम चेक कर लेगी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ओके अंशु मैम, अगर इंटरवेंशन एक्सेस करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप एक बार व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है मैम। व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर शेयर किया जा रहा है आप सबके साथ। ओके, आइए थोड़ा डैशबोर्ड पे बात करते हैं। मतलब मैं एक सैंपल के थ्रू दिखाना चाहूंगी। कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आप सबके साथ शेयर होगा। आप सबके साथ एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसमें फिर आप ना डेट वाइज फिल्टर लगा के भी चेक कर सकते हैं कि 2 महीने में कितना काम हुआ है, ओवरऑल कितना काम हुआ है, या पिछले 3 दिनों में कितना काम हुआ है। इस तरीके से भी आप डेट वाइज फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको जो पीआई रजिस्ट्रेशन कोर्स कंप्लीशन स्टेटस है, या फेज 2 के रिगार्डिंग स्क्रीनिंग का स्टेटस हो, या आपका इंटरवेंशन का स्टेटस हो, सब कुछ आप ऐसे ट्रैक कर पाएंगे। आपको पीआई रजिस्ट्रेशन देखना है तो आपके पास तो स्पेसिफिकली आगरा रीजन के स्कूल्स आ जाएंगे। आप एक स्कूल के कोऑर्डिनेटर, मान लीजिए मथुरा कैंट के टीचर है, तो आपके इतने टीचर्स ने पीआईएफ में रजिस्टर्ड किया है। रेड वाले मतलब कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, ग्रीन वाले जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है। आप इस तरीके से भी गो थ्रू कर पाएंगे। अगर ग्रीन कोर्स कंप्लीट कर लिया तो स्पेसिफिक टीचर का एक ओवरऑल रिपोर्ट इस तरीके से ना आप पूरा देख पाएंगे। और ये सारा जो डैशबोर्ड है वो आपके साथ कुछ ही टाइम्स में, मतलब कुछ ही मंथ, कुछ ही दिनों में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। फिर आपकी जो डिपेंडेंसी है कि हम रिपोर्ट शेयर करेंगे उसके बाद ही आप आगे ट्रैक कर पाते हैं, तो वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। आप जब चाहे डैशबोर्ड ओपन करके अपने स्कूल स्टेटस को आप चेक कर पाएंगे। तो एक मैंने सैंपल के लिए आपको दिखाया है। आपको आपके स्कूल का स्पेसिफिक, आपके स्कूल का एज अ कोऑर्डिनेटर आपको आपके साथ भी शेयर कर दिया जाएगा डैशबोर्ड, जिससे कि आप अपने स्कूल का रिपोर्ट इजीली चेक कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली होगी आज के सेशंस के बाद। आप सबको ये तो पता है ना कि आफ्टर द सेशन अगर आपको कोई डाउट हो तो आपको, यस वेद प्रकाश सर, कुछ कहना चाहते हैं आप सर? आपको ये तो पता होगा कि आफ्टर द सेशन कोई डाउट या कंसर्न आए तो आपको कहाँ कनेक्ट करना है, हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे, सपोर्ट मेल आईडी पे, या फिर हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन में भी जुड़ सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन में हमारे एक्सपर्ट जुड़ते हैं, तो स्पेशली अगर आपको प्रॉब्लम है इंटरवेंशन के रिगार्डिंग या फिर स्क्रीनिंग के रिगार्डिंग, आप कोई एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं, स्पेशल एजुकेटर या साइकोलॉजिस्ट से, तो आप हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन जुड़ सकते हैं। ये मंडे टू फ्राइडे शाम 4 बजे हर वीक होता है। और सिर्फ आप ही नहीं, आप ये जो लिंक है वो आप अपने बाकी टीचर्स को भी शेयर कर सकते हैं अपने स्कूल के, वो भी डायरेक्टली ज्वाइन करके हमारे एक्सपर्ट के साथ अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। मैम ये लिंक कहाँ पर है, ये शाम 4 बजे के सेशंस? लिंक आपको चैट बॉक्स में शेयर किया जा रहा है, बाकी सब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा मैम। ओके, तो आज के सेशन से रिलेटेड, यस पूनम मैम, या यस पूनम मैडम, जो हम तो पहले से ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं, कोई तो बात दोबारा नहीं, ज्वाइन करने की नहीं दोबारा नहीं। अगर ऑलरेडी आप ज्वाइन है तो फिर दोबारा नहीं करना है आपको। ओके मैम। ओके, तो आई होप आप सबको एक क्लैरिटी मिली होगी। फिर भी कोई डाउट है किसी टीचर का तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। आप सबको पता चल गया होगा कि आपको किस तरीके से काम करना है, आगे टीचर्स को गाइड करना है। सारा स्टेटस जो है वो आपको ग्रुप में शेयर हो जाएगा। आप अपने स्कूल का फिल्टर लगा के अपने स्कूल के टीचर नेम वाइज चेक कर पाएंगे कि कितने टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट किया है या नहीं किया है, कितने टीचर्स ने स्क्रीनिंग कंप्लीट की है, या कितने टीचर्स के साथ इंटरवेंशन प्लान शेयर्ड है। सब कुछ आपको दिखेगा, आप बहुत ही इजीली ट्रैक कर पाएंगे। एंड आपको इसी पे काम करना है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब हम आपके साथ ज्वाइन कर रहे होंगे तो एक बेटर रिपोर्ट हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि हम आगे जाके कंपैरिजन करेंगे आज की रिपोर्ट से और उस टाइम की रिपोर्ट के साथ। तो अभी कोई डाउट या कंसर्न है तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। अगर क्लैरिटी मिल गई है तो भी आप प्लीज यस या नो में रिस्पॉन्स कीजिएगा। यस अभिषेक सर। हाँ मैम, एक डाउट है, जैसे कुछ प्राइमरी टीचर्स ने इस लास्ट ईयर स्क्रीनिंग की होगी या इसी ईयर में स्क्रीनिंग की होगी, तो वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे नहीं, जो 5th में होंगे वो 6th में चले गए होंगे, तो वो उन बच्चों का जो आगे इंटरवेंशन कोर्स वगैरह है वो करवा नहीं पाएंगे। अब कोई बात नहीं,
मैंने जैसे कि कहा वो बच्चे उनके लिस्ट में ही रहेंगे क्योंकि एक टाइम को उन बच्चों के साथ उन्होंने काम किया है। आगे जाके अगर कोई और टीचर उस बच्चे को ऐड करने की कोशिश करता है तो उस टीचर के पास वो नोटिफिकेशन चला जाएगा, फिर कंप्लीटली उनकी चॉइस होगी। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो वो बच्चा उनके पास ट्रांसफर हो जाएगा। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि नए क्लास आते हैं हमारे पास, नए बच्चे, नए सेट ऑफ स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो अगर फिर उन बच्चों में कोई किसी बच्चे के साथ लगता है कि उस बच्चे में डिफिकल्टीज है या उस बच्चे में कोई चैलेंजेस है, तो उन बच्चों की भी आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं। स्क्रीनिंग हमारा नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है क्योंकि नए बच्चे आते रहते हैं, तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, ऑब्जर्वेशन बेस पे आपको स्क्रीनिंग करनी होगी, जिससे कि उन बच्चों के साथ भी आगे हम काम कर पाए। आप सबके साथ मैम इंटरवेंशन सेम वही प्रॉब्लम ओपन नहीं हो रही है। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए मैम। आपके पास व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर है? अंशु मैम, आपके पास व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर है? मैम सपोर्ट नंबर तो नहीं, वहाँ पे तो लिंक दे रहे हैं। ओके, सपोर्ट नंबर शेयर किया जा रहा है टीम के थ्रू। आप उस नंबर पे कनेक्ट कीजिएगा, एक बार हमारी टीम चेक कर लेगी कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके मैम। ओके। सो आई होप आप सबको एक क्लैरिटी मिली होगी टीचर्स तीनों फेसेस के रिगार्डिंग। फिर भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। आप सबके साथ मेंटोर प्रोवाइड किया जाता है। डाउट क्लियरिंग सेशन में तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं स्पेशल एजुकेटर या साइकोलॉजिस्ट। अगर आपको कोई डाउट हो, तो किसी बच्चे के रिगार्डिंग डाउट हो या कोई भी स्क्रीनिंग स्टेटमेंट को समझने में डाउट हो, तो आप हमारे इस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। मैम इंटरवेंशन फेज को आप एक बार थोड़ा सा और क्लियर कर दोगे, क्योंकि उसमें मुझे भी डाउट जा रहा है। हमने बच्चों को वहाँ पे कर लिया, इंटरवेंशन में चले गए, प्लान्स आ गए हैं, लेकिन वो Yes. कंप्लीटेड फॉर्म में कब जाएंगे? मेरा इन प्रोग्रेस तक चला जाता है, बट हाँ, कंप्लीटेड फॉर्म में कब 80% से जाएंगे ऊपर बच्चे? नहीं जाता मैम। 80% से ऊपर मीन्स हमेशा एकदम पूरा परफेक्ट तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि धीरे धीरे बच्चे में चेंजेस आते हैं। और अगर बच्चे ने 80% तक भी गोल अचीव कर लिया, तो वो एक तरीके से 100% ही माना जाता है, क्योंकि 100% बिल्कुल एकदम करेक्ट, एकदम अच्छे से होना एक नेक्स्ट इम्पॉसिबल स्टेप हो जाता है। अच्छा, तो इसलिए वहां 80% पर नहीं जाएगा कोई भी बच्चा, नहीं, 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 कंप्लीटेड में नहीं जाएगा? नहीं, बहुत ही रेयर है, 80% ही रहता है। और 80% भी हमारा एक तरह से 100% ही माना जाता है, क्योंकि 80% अचीव करना भी एक बहुत बड़ी बात है। मतलब अभी फिजिकली और वर्बली प्रॉम्प्ट के अलावा इंडिविजुअली इस गोल को अचीव कर रहा है। पर ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है मैम, उनके साथ ऑल टाइम हमें काम करते रहना होगा, जिससे कि वो टाइम टू टाइम और इम्प्रूव कर सके। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। सो थैंक यू सो मच टीचर्स, आप सभी ने वैल्यूएबल टाइम दिया, इतना इंटरेक्टिव आप सब ने सेशन में मतलब आपने पार्टिसिपेट किया, 2 वे कम्युनिकेशन रहा, आपने इतना पूछा, उसके लिए भी बहुत सारी क्लैरिटी हुई होगी आई होप। एंड नेक्स्ट टाइम हम जब ज्वाइन होंगे तो एक और बेटर आपके स्कूल का रिपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, इसी की मैं एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ। थैंक यू सो मच टीचर्स थैंक फॉर यू योर मैम, वैल्यूएबल थैंक यू, टाइम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू टीचर्स, थैंक यू।